बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज का हमारा टॉपिक ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, कि इन दोनों को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या इन दोनों में हम कौन से एग्जाम्पल को डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर भी और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी एप्लीकेबल हो, और वो एग्जाम्पल लिंक के लिहाज से भी सेम हो। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो वो जो है वो टू ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करती है, या टू बॉडीज के ऊपर जो है वो बेस करती है। जिसमें से मैंने ये एग्जाम्पल इधर डायग्राम ड्रॉ की है। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। तो ये टू ऑब्जेक्ट हैं, ये टू बॉडीज हैं, और ये टू बॉडीज जो है इनके मासेस m1 m2 है, और इन टू बॉडीज के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो r है। अब होगा क्या कि बॉडी ए जो है बॉडी बी के ऊपर जब फोर्स लगाएगी, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स 1-2। ये बॉडी 1, इसकी फोर्स F1 होगी, ये बॉडी 2 और इसकी फोर्स F2 होगी। तो बॉडी 1 ने जब बॉडी 2 के ऊपर फोर्स लगाई, इस फोर्स को कहेंगे F12, और जब बॉडी बी ने बॉडी ए के ऊपर या बॉडी 1 के ऊपर फोर्स लगाई, वो हमारे पास फोर्स क्या होगी, 2-1, क्योंकि बॉडी बी 2 है तो बॉडी बी की फोर्स लग रही है बॉडी ए के ऊपर, जिसकी वजह से ये 2-1 है। अब इधर पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है स्टूडेंट, कि टू ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, और टू फोर्सेस जो अप्लाई हो रही है, ये टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम होगी और डायरेक्शन के लिहाज से अपोजिट होगी। तो जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस होगा, और इसी की वजह से इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी जो है वो डिस्कस होगा। तो इसमें हमारे पास ये आ गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिहाज से, ये भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिहाज से एग्जाम्पल हो सकती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से भी एग्जाम्पल हो सकती है। कि जिस तरीके से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कह रहे हैं अर्थ, और दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको हम कह रहे हैं मून, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये फोर्स जो होगी मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम होगी और डायरेक्शन के लिहाज से अपोजिट होगी। तो जब भी हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो उसमें जो है हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है वो सिमिलर होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जिस तरीके से बलून है, बलून में जो है हम एयर को जो है फिल करते हैं, और उसको जब हम रिलीज करेंगे तो उसमें एयर की डायरेक्शन और बलून के मूव करने की डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी एप्लीकेबल होता है। और जिस तरीके से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, या ये जो व्हाइट बोर्ड है ये हैंग हुआ है, इसमें टू फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक तो ग्रेविटेशनल अर्थ की जो फोर्स है जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर अप्लाई हो रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ये व्हाइट बोर्ड जिसकी वजह से हैंग हुआ है वो है नेल। तो नेल इसको नीचे नहीं आने दे रहा, तो नेल की तरफ से जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वो हमारे पास क्या कहलाएगी, अपोजिट रिएक्शन कहलाएगी। और तो इधर एक्शन और रिएक्शन जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपके पास व्हाइट बोर्ड की एग्जाम्पल जो है, ये भी हमारे पास किस पे आ रही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। और जिस तरीके से मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तो अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और जिस सरफेस पर मैं हूं वो सरफेस मेरे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। तो ये फोर्सेस क्या होंगी, मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम होंगी और डायरेक्शन के लिहाज से जो है वो अपोजिट होंगी। तो ये हमारे पास जिस तरीके से डेली रूटीन में बहुत सारी एग्जाम्पल आती है, कि जिस तरीके से बॉलर ने बॉल करवाई, तो बॉल का जाना जो है बॉलर बैट्समैन की तरफ, ये उसका क्या होगा, एक्शन, और बैट्समैन ने उसको हिट किया, बॉल को हिट किया, तो बॉल को हिट जो किया वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन में इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। तो इस टाइप की जितने भी एग्जाम्पल है जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को,
या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम जो डिस्कस करते हैं वो हमारे पास जो है सिमिलर होने की कंडीशन में आती है। ये सारा मैंने इसी के लिहाज से लिखा है। और फिर इसके अंदर टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसके अंदर भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर भी और जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी हम जो बात करते हैं अपोजिट फोर्सेस की बात करते हैं, अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे और सेम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। और जो है इसके अंदर भी हम सेम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे। तो इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर हम जो है डिस्कशन के लिहाज से हमारे पास पॉइंट सेम आएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक रिलेशन था जो हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।